जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का। और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो गीता प्रेस के कर्णधार हैं, उनके द्वारा लिखित दो पुस्तकें हैं, साधक संजीवनी टीका और गीता प्रबोधनी। गीता प्रबोधनी संक्षिप्त है, उसमें प्रत्येक श्लोक पर उनका अपना अंतर्ज्ञान झलकता है। दोस्तों, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे कुछ अलग लगा, कुछ मुझे अलग बोध हुआ। उसी फीलिंग को आप सभी के बीच में इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ, ताकि जो मैं समझा उस चीज़ को आप भी समझ पाएँ और उससे लाभ उठा पाए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए और हमसे जुड़े लोगों के लिए और अंत में कहूँ हम सब के लिए भलाई है, सबसे बड़ी भलाई है। दोस्तों, आपको हमें लग सकता है कि कर्म करके ही दूसरों का हित किया जा सकता है, समाज की भलाई की जा सकती है, परंतु मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है। कर्म करके हम किसी का हित नहीं कर सकते। तो आपको सुनने में अटपटा लग सकता है, परंतु यही सच्चाई है। हम किसी की सेवा, किसी की भलाई कर्म करके कभी भी नहीं कर सकते। इसे आप जितनी जल्दी मानेंगे, जितनी जल्दी इसके गूढ़ रहस्य को समझेंगे, उतने जल्दी आपको समय मिलेगा अपने दबे हुए विचारों से ऊपर उठने का। अब आप कहेंगे कि भला क्या करें, तो दूसरों की भलाई हो सकती है और खुद की भी। तो मैंने पढ़ा स्वामी राम सुखदास जी द्वारा बताई गई बातों को और उसे बिल्कुल एनालाइज़ किया, अंतर्मन से विचार किया, तो मैं पाया कि ये सच बात है कि हम कर्म करके कभी भी किसी की भला नहीं कर सकते। हम योग करके ही भला कर सकते हैं। असल में योग को जानना हो तो साधक संजीवनी टीका, गीता प्रबोधनी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखित, उस पर आप जाएं। विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं उस पर गया और जो समझा उसी बात को आप सभी के बीच रखता हूँ कि हम योग करके, अर्थात ऐसा कर्म जिसे हम जानते हैं, समझते हैं, वो कर्म ना हो, बिल्कुल अलग हो। उदाहरण से मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। रास्ते में चल रहा कोई असहाय जिसे ना दिखता हो, उसकी यदि आप सेवा करते हैं तो देखेंगे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपके मन में ये होगा कि आने वाले भविष्य में हमारी भी कोई सेवा करेगा। जब हम दुविधा में होंगे, समस्याओं में होंगे, तो हमें कोई ऐसा मिल जाएगा जो हमारी सहयोग करेगा। या फिर दूसरी चीज़ ये भी होगा कि चलिए हम इसकी भला करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर ज़रूर बनेगी, हम पर भी जब मुसीबत की पहाड़ टूटेगी तो कोई सहयोग करने के लिए आएगा। या फिर ऐसा कर्म करके हमें पुण्य ही मिलेगा। यदि ये चीज़ नहीं है तो आपके मन में ये ज़रूर होगा कि कम से कम खुद को एक सम्मान और इज्जत तो मिलेगा। यदि सामने वाला कोई देखता है आप गरीबों की सेवा करते हैं तो आपको अंदर से प्रसन्नता होती है कि दूसरे आपको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, आपको मानते हैं कि बड़ा नेक बंदा है। असल में जितने भी विचार हैं, यदि इन विचारों को लेकर हम कर्म करते हैं तो वो साधारण कर्म है। उस कर्म से समाज की भलाई कभी भी नहीं होती और ना ही करने वाले की भलाई होती है। भलाई तो सिर्फ योग में है। कर्म से अलग होता है योग। कर्म से जुड़ा हुआ जरूर दिखता है योग, परंतु साधारण कर्म से बिल्कुल अलग होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है। जो मैंने चीज़ें आप सभी को बताई, यदि किसी असहाय की आप सेवा करते हैं, आपके अंदर मान सम्मान की भी परवाह नहीं है कि मुझे मिले या ना मिले। आपको पुण्य की भी इच्छा नहीं है
कि मुझे मिले या ना मिले, और आपको आने वाले भविष्य में कोई दुविधा या समस्या हो जाए तो उस बीच कोई आपको बचाने वाला मिले या ना मिले, इसकी कोई परवाह नहीं होती आपको। बिल्कुल आप निर्मल हैं, बिल्कुल आप द्वेष रहित हैं, कोई भी मन में भार नहीं है, किसी भी शब्द का वजन नहीं है जो आपको नीचे दबाए। मन से आप यदि भारी हैं तो वो कर्म गलत है, उस कर्म से ना आपकी भलाई है न समाज की भलाई है। यही सच्चाई है। दिखने में क्षणिक लगता है कि लोगों की सेवा होती है, परंतु अंत में वो समाज को नुकसान पहुंचाता है और खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी यही सत्यता है। हमें कर्म करने की आवश्यकता है बिना इच्छा की। हमें कर्म करने की आवश्यकता है बिना मान सम्मान की। हमें कर्म करने की आवश्यकता है बिना पुण्य की। जब हम बिना पुण्य के, बिना मान सम्मान के, इज्जत के कर्म करते हैं तो वही निर्लिप्त कर्म होता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों से मिलने वाले लाभ हानि का उस कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए तो साधारण कर्मों से कर्मयोग, जिसे हम निष्काम कर्म योग कहते हैं, बहुत अलग है, सबसे बड़ा है। तो मुझे आशा है आप समझ ही चुके होंगे कि कर्म करने से हम ना अपनी भलाई कर सकते हैं ना दूसरों की भलाई कर सकते हैं। हमें कर्म से ऊपर उठकर कर्म योग की ओर बढ़ना होगा, योग की ओर बढ़ना होगा। तभी हम सोचते हैं कि समाज की सेवा हो, हमसे जो जुड़े लोग हैं उनकी सेवा हो। तो आप कर सकते हैं साधारण कर्म से ऊपर उठकर कर्मयोग करके। इसमें समाज की भलाई है। तो दोस्तों, मुझे जो समझ में आया मैं आप सभी के बीच बातों को रखा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज परम श्रद्धेय, गीता प्रेस के महान कर्णधार, परम पूज्य, उनके द्वारा लिखित बातों पर मुझे विशेष प्रभाव पड़ा है। और यकीन मानिए, यदि आप खुद को भगवान के समर्पित कर देते हैं और स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई प्रत्येक बातों को मनोयोग पूर्वक पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप जीवन भर से निष्काम कर्म योग नहीं किए हैं तो याद रख लीजिए, आप अपने जीवन में कभी न कभी निष्काम कर्म योग करेंगे और वो कभी नष्ट नहीं होता, कृष्ण भगवान कहते हैं। और इस पर भी स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यान किया गया है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में अभी नहीं आ रही हैं। जब मन में आए तो शब्दों से आप सभी के बीच प्रस्तुत हो। जब भी आएंगे तो ज़रूर मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।